हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी एलटी ग्रेड में कितने नंबर पर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा हिंदी सब्जेक्ट में। दोस्तों, आंसर के आने के बाद कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा, कितने अंक वाले स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी करें, तो पूरी जानकारी आपको बताएंगे। कितना कंपटीशन है मेंस में, कितने गुना बुलाए जाएंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का क्या कट ऑफ रहेगा, जीएस में कितने नंबर पर सेफ स्कोर रहेगा और हिंदी में कितने नंबर वाले कितने स्कोर करने वाले सेफ रहेंगे, कितने प्रश्न सही होने चाहिए, और वैकेंसी और टोटल फार्म आपके सामने लिखा हुआ है। एग्जाम लेवल कैसा था, ठीक है, ओवरऑल पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। दोस्तों, उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने हिंदी का एग्जाम दिया है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी एलटी ग्रेड से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, वीडियो को हाइप भी कर दें। देखिए, आपकी वैकेंसी 687 है, टोटल फार्म 1,29,000 के आसपास अप्लाई हुए, लेकिन जो अटेंडेंस रही वो 80,000 के आसपास लगभग छात्रों ने एग्जाम दिया। तो अब 1,29,000 को अब सॉरी यहाँ पर 80,000 को कितने से आप भाग देंगे, 687 से, तभी तो आपका कंपटीशन निकल कर आएगा। तो ये आपका कंपटीशन निकल कर आएगा 116 प्रति सीट कंपटीशन, यानी कि 116 स्टूडेंट्स एक सीट पर फाइट करेंगे। अब आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए कि वैकेंसी का कितने गुना मेंस के लिए इस बार बुलाए जाएंगे। तो 687 पद हैं और इस बार 15 गुना बुलाए जाने की उम्मीद है। तो जब 15 गुना बुलाए जाएंगे तो दोस्तों टोटल उम्मीद है कि 10,000 से ऊपर 10,305 कैंडिडेट, कुल मिला के उम्मीद यह है कि 10,000 प्लस कैंडिडेट आपको मेंस के लिए जो है क्वालिफाई करेंगे। तो जब 10,000 कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे और टोटल 80,000 स्टूडेंट्स एग्जाम में प्रेजेंट हुए तो कंपटीशन सिर्फ 7 स्टूडेंट का एक सीट पर निकल कर आएगा। तो कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और कट ऑफ भी आपकी यहाँ पर इस बार कम रहेगी। तो कितने अंक पर आपका सिलेक्शन होगा, जनरल कैटेगरी से कितने मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैटेगरी से कितने कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा, चलिए यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ देख लीजिए कि जो पेपर का लेवल था, और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें, जैसे आप सभी को पता है कि जीके जीएस में 40% मिनिमम क्वालिफाइंग है, आपका इतने तो होने ही चाहिए। और जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में आपका कितना, हिंदी में आपका जो है यहाँ पर नहीं, ये आपका टोटल है, ठीक है, जीके जीएस प्लस हिंदी टोटल आपका जो है 40% मिनिमम क्वालिफाइंग है, यानी कि आप सभी को पता है कितना, 150 में से ये आपका 60, ये आपका इतना सही होना चाहिए। किसके लिए, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी के लिए 35% है यह चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम के लेवल को। तो जो जीके जीएस का लेवल था वो उसको आप मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट। और हिंदी तो इजी आई थी, हिंदी लगभग छात्रों ने कर लिया है। लेकिन आप ये एक चीज़ देखेंगे, आंसर की आने के बाद जो भी छात्र अपना स्कोर बता रहे थे 100 है, वो सभी 80 के नीचे पहुंच चुके हैं, 70 तक पहुंच चुके हैं। तो आखिर क्या सेफ स्कोर रहेगा, कितने मार्क्स पर आपको यहाँ पर मेंस के लिए बुला लिया जाएगा, तो चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए, कैटेगरी वाइज बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है जनरल कैटेगरी की। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपने कितना, दोस्तों 80 प्लस क्वेश्चन अगर सही कर ले गए हैं आप, तो आपके पूरे चांसेस रहेंगे मेल कैंडिडेट के कि आपको मेंस के लिए बुलाया जा सकता है और आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बाकी अगर आपको मेंस की कोई अच्छी सी बुक आप देख रहे हैं तो इसी वीडियो में ऊपर आपको व्यू प्रोडक्ट नाम से ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर मैंने आपकी हिंदी की मेंस की बेस्ट बुक टैग कर दी है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप उस बुक को भी एक बार देख लीजिए। बाकी फ़ीमेल कैंडिडेट में बात करें तो जिनका स्कोर 77 तक बन रहा है, 77 क्वेश्चन जिनके सही हैं, वो अपनी मेंस की तैयारी करते रहें जनरल कैटेगरी से। बाकी 1-2 कम भी हैं तब भी आपके चांसेस बन जाएंगे। इसके बाद बात आती है ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो ओबीसी में मेल फीमेल की बात करते हैं, तो मेल और फीमेल में कितने मार्क्स पर आपका या कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो आंसर की से जब आपने मैच किया है तो ओबीसी से मेल में अगर आपका 77 प्लस सही है क्वेश्चन तो आपके पूरे चांसेस रहेंगे, और फीमेल में यही आपका कितना 75 प्लस सही है तो आपको अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो पूरे चांसेस हैं कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है हिंदी सब्जेक्ट में, ठीक है।
बाकी अब हम बात कर लेते हैं EWS की। तो चलिए देखते हैं EWS में सबसे पहले मेल, ठीक है, उसके बाद फीमेल कितना कट ऑफ रहेगी, कितना स्कोर रहेगा। तो मेल में तो आपका 77 प्लस पर चांस बन जाएंगे बहुत आराम से, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और फीमेल में OBC EWS का लगभग सेम ही रहता है, तो फीमेल में यहाँ पर आपका 75 के आसपास अगर बन रहा है, इतना क्वेश्चन सही है आंसर की से मैच करने पर, तो आपको अपने मेंस की तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं आप। इसके बाद बात आती है SC कैटेगरी में मेल कैंडिडेट में कितना आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पर जिन भी छात्रों का आंसर की से मैच करने पर 70 प्लस प्रश्न सही बन रहा है, 70 प्लस प्रश्न सही बन रहा है, उनको अपने मेंस की तैयारी में अभी से लग जाएं। और इतने मार्क्स पर देखिए आप कट ऑफ लगेगी, इतने प्रश्न जिनके सही हैं उनको चांस मिल जाएगा। बाकी फ़ीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो अगर आपका यहाँ पर 65 प्लस प्रश्न सही है, एक दो इससे कम भी सही, तब भी आपके चांस रहेंगे। आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ आगे ST कैटेगरी में कितने अंक पर आपका सेफ स्कोर रहेगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कमेंट में आप अपना स्कोर ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं और देख सकूं कि आपका कितना नंबर बन रहा है। और बाकी आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप अपना स्कोर लिखें वो बिल्कुल सही लिखें, क्योंकि जिनका 80 तक भी नहीं बना है वो अपना स्कोर 90 बता देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करें, जो आपका स्कोर है वही सही से बताएं आपका कितना स्कोर है और किस कैटेगरी से, अपनी कैटेगरी के साथ में कमेंट करें। जैसे कि आप जनरल से हैं और आपका 77 बना है तो ऐसे बताएं जनरल से 77 स्कोर बना है, या OBC से आपका मान लिया 75 बना है, तो अपनी कैटेगरी अपना स्कोर कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब देखते हैं ST कैटेगरी में मेल कैंडिडेट में क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो जिनका यहाँ पर 65 तक बन रहा है, 65 प्लस जिनके प्रश्न सही हैं, मेंस की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं ST कैटेगरी में मेल कैंडिडेट। इसके साथ फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो जिनका 60 प्लस क्वेश्चन सही बना है, 60 प्लस प्रश्न, वो भी अपने मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। और इतने प्रश्न सही हैं तो आपके चांस बन जाएंगे यहाँ पर सिलेक्शन के। अब आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप सभी के कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अन्य सब्जेक्ट हिंदी का मैंने बता दिया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए इससे कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर नीचे आपका रह सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और रिजल्ट आने पर ही क्लियर कट ऑफ आपको पता चलती है। बाकी जो स्कोर मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक अनुमानित कट ऑफ बताई है। बाकी आपका कितना स्कोर बन रहा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी कैटेगरी के साथ में, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और आपने जब एग्ज़ाम दिया था, देखिए GK GS में क्या अलग से 40% होना चाहिए? तो ऐसा नहीं, देखिए हिंदी और GK GS मिला करके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये आपका 40% होना चाहिए। 150 का 40% होता है 60, तो 60 तो आपके सही ही होने चाहिए। क्या इतने पर सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, कट ऑफ तो आगे बनती है, जितना आपका स्कोर होता है, जितनी वैकेंसी होती है, जितने क्वालिफाई करने होते हैं उतने छात्र लिए जाते हैं, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए, तभी आप कट ऑफ में आ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट पे अपना स्कोर बताएं। धन्यवाद।